साथियों, टैली चैप्टर 52 की सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। चैप्टर में मैंने आपको पेरोल से रिलेटेड पे हेड्स की जानकारी दी है। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 पे हेड्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन पेरोल वाउचर्स। फॉल्स, पे हेड्स का ऑप्शन साथियों पेरोल इन्फो में होता है, पेरोल वाउचर में नहीं होता है। 1.2 बिफोर मेकिंग एनी अलाउंस वी शुड क्रिएट बेसिक सैलरी। ट्रू साथियों, क्योंकि बेसिक सैलरी किसी और पर डिपेंड नहीं होती है, जबकि अदर अलाउंस आपके बेसिक सैलरी पर डिपेंड होते हैं, जैसे डीए, टीए, एचआरए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक सैलरी ही सबसे पहले पे हेड तैयार करें। 1.3 एज वी क्रिएटेड अ पे हेड इट इज विजिबल इन लेजर्स टू। जी हाँ साथियों, ट्रू। पे हेड्स और लेजर दोनों ही एक जैसे होते हैं। जब आप कोई लेजर बनाएंगे तो वो आपको पे हेड में दिखाई दे जाते हैं, और जो आपने पे हेड में बनाए हैं वो लेजर्स में आपको दिखाई देते हैं। आमतौर पर पे हेड्स के बनाए गए सारे पे हेड्स डीए, टीए, एचआरए आपको लेजर्स में दिखाई देते हैं, पर उसमें आपको उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है जिनके फीचर्स आप सेट कर पाएं येस और नो में, इसलिए हम अलग से पे हेड्स बनाते हैं। 1.4 बेसिक सैलरी इज एन अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज पे हेड टाइप। जी हाँ साथियों, बेसिक सैलरी का पे हेड टाइप आपको अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज ही लेना होता है। 1.5 एम्प्लॉय contribution means deduction from employees। जी हाँ साथियों, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ईएसआई में, ईपीएफ में, एनपीएस में, तो ये ऑटोमेटिक उसके पास से डिडक्ट हो जाता है उसकी सैलरी में से। क्वेश्चन नंबर 2.1 एमसीक्यू। व्हाट आर द अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज इन कंपनी। इनमें से कौन से आपकी अर्निंग होती है एक एम्प्लॉय की कंपनी में? ऑप्शन डी सही जवाब। बोनस अर्निंग होती है, रिम्बर्समेंट अर्निंग होती है, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस ये भी अर्निंग होती है। 2.2 डज बेसिक सैलरी अफेक्ट नेट सैलरी? ऑफ कोर्स यस इट डज। ऑप्शन ए सही जवाब। 2.3 व्हाट इज द कैलकुलेशन टाइप ऑफ डीए इन दिस चैप्टर। चैप्टर में पढ़ाए गए डीए का कैलकुलेशन टाइप हमने रखा था ऑप्शन सी एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि उसे बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट करना था इसलिए। 2.4 फॉर एचआरए calculation type is as computed value, then what is the method of calculation? Method of calculation होगा on specified formula, ऑप्शन बी, जहां पर हमें सेलेक्ट करना होता है बेसिक सैलरी पे हेड, जिसके बेसिस पर एचआरए का परसेंटेज डिफाइन किया जाता है या वैल्यू डिफाइन की जाती है। 2.5 व्हाट इज द स्लैब टाइप? ऑप्शन इन पेरोल पे हेड। अब दो ही टाइप के आपको पेरोल के अंदर स्लैब टाइप मिल जाते हैं, वो होता है परसेंटेज और वैल्यू। ऑप्शन सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 क्वेश्चन मिले हैं। राइट सम अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज पे हेड्स। आपको कम से कम 6 अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज लिखनी है, डीए, टीए, एचआरए, बोनस, रिम्बर्समेंट्स,
एनपीएस तो डिडक्शन में आ जाएगा, उसको आप मत लिखना, बेसिक सैलरी लिख देना। और जो मैंने आपको बताया 3.2 इसमें आपको डिडक्शंस बताने हैं। अब इसमें एनपीएस, ईपीएफ, ईएसआई ये सारे डिडक्शन में आ जाते हैं और जो आप ऐड करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 3.3 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेच्युटी। इसकी डिटेल लिखनी है, ग्रेच्युटी क्या होता है और कब एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉय पर, जब वो कितने साल काम कर लेगा तब उसको ग्रेच्युटी दी जाती है। पिछले टॉपिक में मैंने साथियों आपको ऑलरेडी एक टॉपिक दिया था कि आपको हाउस कीपिंग का ग्रुप बनाना है, 5 एम्प्लॉय उसमें क्रिएट करने हैं, उसमें आपको अटेंडेंस ड्यूटी में लगानी है। अब आपको 2 अर्निंग पे हेड्स बनाने हैं, वो फोन बिल और टी बिल होगा, उससे रिलेटेड आप बनाइएगा पे हेड। सो ये असाइनमेंट हमारा सॉल्व हुआ साथियों, आगे बढ़ते हैं।